हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैनविक विक्टोरियस एंड आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूँ। द एग्जामिनेशंस नोटिस दैट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये नोटिस है रिगार्डिंग CDS 1 दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 2024, जिसमें SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए भी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है, एग्जामिनेशन नोटिस दैट इज़ 4/2024। ये 20 दिसंबर यानी आज 20 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है फॉर CDS 1 2024। तो दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि आपके लिए ये नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी एलिजिबिलिटी जो है वो इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। upsconline.nic.in पे आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, इस साइट पे आप जा सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन OTR प्लेटफॉर्म पे कमीशन के वेबसाइट पे, आयोग के वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज़ 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 जो है यहाँ पे आप देखिए 9 जनवरी 2024 जो है इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। और अगर कुछ आपको OTR में मॉडिफिकेशन करना है तो दैट इज़ फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी टू 16th ऑफ जनवरी 2024 इसमें दिया हुआ है। तो कैंडिडेट्स जो हैं अपने ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी वोटर ID अपने साथ रखें जब इसको फॉर्म को फिलअप करना हो। 9 जनवरी 2024 शाम के 6 बजे तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। CDS में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और मोबाइल फ़ोन्स जो एग्जामिनेशन हॉल में बैन है, फिर से मैं बता दूं upsconline.nic.in पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हुई है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2024। अब इसमें जो कोर्सेज़ और उसकी वैकेंसीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 158th कोर्स करा रहा है जो कि जनवरी 2025 तक के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 100 हैं, जिसमें NCC सी विंग की 13 वैकेंसीज़ रिजर्व्ड हैं। तो IMA के लिए 100 वैकेंसीज़ हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, इसके लिए आपकी 32 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अभी तक आयोग के वेबसाइट पे हैं। एयरफोर्स एकेडमी दैट इज़ प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स जो है आपका, इसके लिए भी आपकी टोटल बेंगोल वैकेंसीज़ 32 हैं। OTA चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 121st शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन नॉन टेक्निकल UPSC, इसके लिए 275 वैकेंसी हैं। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास फॉर 35th शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन, इसकी 18 वैकेंसी हैं। तो नया टोटल नंबर ऑफ़ 457 वैकेंसीज़ जो आप देख सकते हैं, लगभग 457 वैकेंसीज़ इस समय हैं। तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, CDS 1 की नोटिफिकेशन आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। और ये रही आपकी पूरी डिटेल्स। सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, अगरतला, आगरा, अजमेर से लेकर पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, शिमला, शिलोंग, ये जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर कई सारे दिए हुए हैं। वाराणसी, वेल्लोर, मंडी, मुंबई, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नवी मुंबई, दिल्ली, जो जहाँ नियर बाई पड़े वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर को फिलअप करें। एलिजिबिलिटी आप पता ही है, सिटीजनशिप है। नाउ जो मेन पार्ट है वो है एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस। तो IMA के लिए अनमैरिड मेल चाहिए जो 2 जनवरी 2024 यानी 2 जनवरी 2001 2 जनवरी 2001 से पहले का अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कोई भी मेल कैंडिडेट जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से पहले का है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता, और जो 1 जनवरी 2006 के बाद का है वो भी इसको फिलअप नहीं कर सकता। इसी तरह से इंडियन नेवल एकेडमी में कोई भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट जो 2 जनवरी 2001 से पहले का जन्मा है वो इसको फिलअप नहीं कर सकता, और 1 जनवरी 2006 के बाद के कैंडिडेट भी इसको फिलअप नहीं कर सकते।
एयरफोर्स एकेडमी के लिए एज लिमिट है 20 से 24 साल, यानी नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। इस चीज़ को आप देखिएगा। और OTA के लिए भी अनमैरिड मेल की रिक्वायरमेंट है, जो 2 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2006 से बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो पर्पस ऑफ द एडमिशन IMA, INA, AFA या OTA में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, ये सब चीज़ें आप अपने पास सेफ रखिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएट डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, और मेन जो है आपका IMA और OTA के लिए भी है। नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 10+2 लेवल का, या आप इंजीनियर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये सब प्रूफ जो हैं आपको SSB इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, SSB इंटरव्यू सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जब इंटरव्यू होगा उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज वगैरह सब चेक की जाएगी। हालांकि एज वेरिफिकेशन तो आपके फॉर्म फिलअप होते समय ही, जब आप ऑनलाइन UPSC पे जाओगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं अकॉर्डिंग टू देयर एज। क्वालिफिकेशन की बात करें तो IMA OTA के लिए चेन्नई और IMA के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, बट फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 10+2 लेवल, या आप इंजीनियर में ग्रेजुएट हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास होना आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ द रिटन। तो मेरे वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, और मैं आगे अब बैक टू बैक वीडियोस इंक्लूडिंग कोर्स मटेरियल, CDS की मैथमेटिक्स, GK, करंट अफेयर्स की अब व्लॉग्स और वीडियोस में डालूंगा रेगुलर। इसको आप अपडेट करिए इस चीज़ में अपने आप को, और कोशिश करिए रिटर्न क्रैक करके SSB इंटरव्यू में जाने का, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। फ़ीस की बात करें तो फीमेल SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए 200 रुपीज़ जो है वो UPSC ने चार्ज किया है। उसको आप किसी भी वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से या किसी भी UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश में भी आप किसी भी SBI ब्रांच पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेमेंट जो है 8 जनवरी या उसके पहले का होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, 200 रुपीज़ में आप अप्लाई करिए। OTR अगर आपका हो चुका है तो आप फॉर्म को फिलअप करिए, UPSC के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। फ़ोटोज़ और सिग्नेचर को कायदे से अच्छे से अपलोड करिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म्स रिजेक्शंस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 9 जनवरी इज़ द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म टिल 6 PM। उसके बाद आपका किसी भी तरीके का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरा से ये सजेशन है कि आप लोग अभी स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सर्वर क्रैश होने की चांसेस रहती है। हालांकि UPSC में ऐसा कंप्लेन नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी फॉर्म्स को फिलअप करिए। फिर जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू योर जो आप PIQ फॉर्म में फिलअप करेंगे या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आइदर इन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स एंड वॉट एवर यू डिज़र्व अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, ज़रूरी है। अगर बात करते हैं थोड़ा सा स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन की, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तो UPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो बेसिकली IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के बच्चे हैं वो 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे, जिसमें पहला होगा इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल नॉलेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दैट इज़ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th। थोड़ा बहुत 11-12 का आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन हमारा टारगेट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेक्निक रहेगा। ये सारे पेपर्स 2-2 घंटे के होंगे, हर 2 घंटे पे 1 घंटे का ब्रेक होगा। तो ये टोटल 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा। कोशिश करिए कि 200 नंबर तक या 200 से ऊपर आपके मार्क्स आएँ, सो दैट यू कैन अटेंड दी SSB इंटरव्यू। अगर OTA के लिए एलिजिबल है तो सिर्फ इंग्लिश और GK होगा, इसमें मैथ्स नहीं पूछे जाते, क्योंकि OTA वो बच्चे भी भरते हैं या तो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, या वो बच्चे भरते हैं जिन्होंने मैथ्स को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, या जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है।
तो वो बच्चे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। उसमें सिर्फ इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के। तो इस चीज़ को आप ध्यान में देखिएगा। सिलेबस आपको पता ही है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जीके के करंट अफेयर्स वगैरह ये सब सिलेबस में इंक्लूडेड है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th की है, ज्योमेट्री जिसमें आपकी कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स, मेंसुरेशंस जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्टैटिस्टिक्स, और फिर ये सारे पेपर्स में आएंगे। और इंटेलिजेंसी और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जिसमें पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन, डिस्कशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें आपकी 4 से 5 दिन की ये पूरी प्रोसेस है। तो इस चीज़ को आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सीडीएस नोटिफिकेशन 2001 रिलीज़ हो गया है। फिर से मैं बता दूं 20 दिसंबर 2023 यानी आज से ये फॉर्म फिलअप शुरू होगा, जो कि 9 जनवरी 2024 शाम के 6 बजे तक चलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के फॉर्म फिलअप करिए, अच्छे से फिलअप करिए, कोई अनफेयर मीन्स यूज़ मत करिएगा, ईमानदारी से मेहनत करिए और रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करिए। एसएसबी इंटरव्यू में जो भी आप प्रॉब्लम्स आए आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी सीडीएस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस बुक से रिफ़र करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस आ रहे हों, कोई डाउट्स हों, आप मुझसे ये चीज़ पर्सनली पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अगर आप मुझ पर कमेंट करते हैं तो मैं आपको अपने ईमेल आईडी शेयर करूँगा, उसमें आप मुझसे कोई भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसमें करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल और रीजनिंग और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट करूँगा। इसके साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू जो मैंने शुरू किया है, ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बीच बीच में देता रहूँगा ताकि आपका फुल एंड फेयर सिलेक्शन हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।